गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता रामनारायण इंटर कॉलेज पट्टी प्रतापगढ़ का केमिस्ट्री टीचर हूं। आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज आपको मिल जाए, आप पढ़ते रहें, समझते रहें, नोट्स बनाते रहें। मैं बच्चों क्लास 12 की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन नामक चैप्टर आप लोग पढ़ा रहा था, जिसमें मैं 4 लेक्चर दे चुका हूं। आज मैं आपको 5वां लेक्चर देने जा रहा हूं और 5वें लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। आज मैं रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको पहले हेडिंग है बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा। बिलियन के 1 लीटर में विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य हो गया, किसी भी बिलियन के 1 लीटर में जितने ग्राम विलेय पार्टिकल अर्थात विलेय घुले होते हैं, उस बिलियन की वही उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। इसका फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर फार्मूला लिख रहा हूँ, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है बच्चों विलेय का भार किसमें? ग्राम में, और बच्चों अपान बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। ये तो आपका हो गया बच्चों ग्राम प्रति लीटर में, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का फार्मूला हो गया। ध्यान सुनिएगा, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में अपान बिलियन का आयतन लीटर में। अब आपको बच्चों मैं जो कि दूसरी हेडिंग, इस पर कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है, अगले हेडिंग पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों, सारे कंपटीशन एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत ही इस हेडिंग से पूछा जाता है। इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत से 1 नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बहुत से चीज़ें बन सकती हैं। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब मैं अगले हेडिंग बिलियन की नॉर्मलता पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरी हेडिंग है बिलियन की नॉर्मलता। इसकी इंग्लिश होती है नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी डिफिनीशन सबसे पहले मैं बताऊंगा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बच्चों, जहां बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की डिफिनीशन आप लोगों ने पढ़ा, वहां आप लोगों ने पढ़ा बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। वहीं पर जहां पर क्या है, ग्रामों की संख्या है, वहीं पर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, तुल्यांकों की संख्या कर देंगे, तो आपकी किसकी परिभाषा बन जाएगी? बिलियन की नॉर्मलता की। तो देखिएगा, इसकी डिफिनीशन मैं देने जा रहा हूं बिलियन की नॉर्मलता की। बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलेय के तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ध्यान से सुनिएगा, बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलेय के तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। बच्चों, बिलियन की नॉर्मलता निकालने का फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ
विलयन की फार्मूला बताने जा रहा हूं। विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें बच्चों? लीटर में। अब इस फार्मूले से हमें नॉर्मलता की यूनिट अर्थात इकाई भी निकल आई। देखिए यहां मैंने लिखा विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। तो हम यहाँ इसकी जो यूनिट दे सकते हैं इसी फार्मूले से, इसी सूत्र से हम यहाँ यूनिट दे सकते हैं किसकी? नॉर्मलता की। तो हम कह सकते हैं नॉर्मलता की इकाई अर्थात यूनिट जो होती है तुल्यांक प्रति क्या होती है? लीटर होती है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मलता को हम तुल्यांक प्रति लीटर में व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर मैंने फार्मूला बताया विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में मैंने बताया। प्रश्न ये उठता है बच्चों कि हम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालें? बहुत से बच्चे होते हैं तुल्यांकों की संख्या नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं यहाँ फार्मूला बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, इसी जहाँ पर विलेय के तुल्यांकों की संख्या है यहीं पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे या करके फार्मूला है इसी का, यहाँ पर नॉर्मलता का ही फार्मूला है या, तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी, विलेय का तुल्यांकी भार। जो यहाँ विलेय का भार दिया जा रहा है किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा। अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें बच्चों? लीटर में। किसमें? लीटर में। यहाँ आप लोग देखिएगा, यहाँ इस फार्मूले से यह स्पष्ट होता है कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या का जो फार्मूला है वो विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार है। अब इस फार्मूले में एक और समस्या आ जाती है, विलेय का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, इसको भी बहुत से बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ विलेय का ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बच्चों विलेय के तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे विलेय का तुल्यांकी भार बराबर, थोड़ा जगह न होने कारण मैं बराबर नीचे लिख रहा हूं, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर बच्चों पदार्थ मतलब विलेय का अणुभार बटे क्या हो जाती है? अम्लीयता, आबलिक क्षारीयता या आवेशों की संख्या। अभी मैं बताऊंगा आवेशों की संख्या कहां पर होगी, या आयनों, यहां आवेशों नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। यहां पर आएगा पदार्थ का अणुभार बटे पदार्थ की अम्लीयता, अम्लीयता, यहां लिखेंगे अम्लीयता। तो विलेय का तुल्यांकी भार बराबर होता है बच्चों पदार्थ का अणुभार बटे अम्लीयता, क्षारीयता या आयनों की संख्या। अगर बच्चों
जो हमारा पदार्थ है, जो विलेय है, अगर अम्ल रहेगा तो उसकी क्षारीयता लिखी जाती है, अगर क्षार रहेगा तो उसकी क्या लिखी जाती है, अम्लीयता, अर्थात अपोजिट उसका लिखा जाता है। अगर बच्चों हमारा साल्ट है अर्थात लवण है तो उसको आयनों में तोड़ा जाता है, तो उसमें जो साल्ट होते हैं उसके आयनों की संख्या लिखी जाती है, अर्थात उस पर आयनों या मतलब आवेशों की संख्या लिखी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे बच्चों सोडियम कार्बोनेट अभी हम बता रहे हैं अम्लीयता और क्षारीयता क्या है। तो इसमें देखिएगा अम्लीयता, सबसे पहले अम्लीयता बताऊंगा, अम्लीयता की डिफिनेशन बताऊंगा बच्चों, उसका हम एग्जाम्पल बताएंगे। थोड़ा जगह यहाँ पर नहीं है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। तो फार्मूला आपका मेन फार्मूला विलेयन की नॉर्मलता बराबर होता है, ये दोनों है विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलेयन का आयतन लीटर में अपान विलेय का मतलब या विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार अपान विलेयन का आयतन लीटर में, पूरे का अपान है इतना। अब यहाँ हमने बताया कि विलेयन की नॉर्मलता की इकाई क्या होती है, तुल्यांक प्रति लीटर होती है। अब मैं यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला बताया, पदार्थ का अनुभार बटे अम्लीयता क्षारीयता या आयनों या धनायनों या आवेशों की क्या संख्या। तो यहाँ मैं इस फार्मूले को रफ कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा बच्चों, इसमें यहाँ पर मैं अब अम्लीयता और क्षारीयता के विषय में बताने जा रहा हूँ। अम्लीयता किसे कहते हैं, क्षारीयता। तो बच्चों मैंने बताया कि अगर क्षार है तो उसकी अम्लीयता लिखी जाती है, अगर अम्ल है तो उसकी क्या लिखी जाती है, क्षारीयता लिखी जाती है। जैसे हमारा क्या है मैं क्षारीयता बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारा HCl है, ये अम्ल है, इसकी क्या लिखी जाएगी, क्षारीयता लिखी जाएगी। तो हम कह सकते हैं जिस अम्ल में जिस अम्ल में जितने H+ आयन अर्थात जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उस अम्ल की उसकी क्या कहलाती है, क्षारीयता कहलाती है। जैसे अगर हम HCl को तोड़ेंगे तो H+ और Cl- बनेगा, तो कितने HCl में H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है, 1 है, तो इसकी जो क्षारीयता होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक, इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं। जैसे हमारा अम्ल है H2SO4 है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 2H+ अर्थात 2 हाइड्रोजन आयन और SO4 2- सल्फेट आयन बनेगा। तो यहाँ पर कितने H2SO4 में अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने H+ आयन है, 2 H+ आयन है, तो इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। जैसे हमारा H3PO4 है तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें 3H+ और PO4 3- में टूटता है, तो इसमें कितने H+ आयन है, 3 है, तो इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये तो मैंने आप लोगों को बताया किसके विषय में, क्षारीयता के विषय में। किसके विषय में मैंने बताया, क्षारीयता के विषय में मैं बताया। अब मैं आप लोग को अम्लीयता के विषय में बताऊंगा। किसके विषय में, अम्लीयता के विषय में। तो बच्चों यहाँ पर अम्लीयता की डिफिनीशन क्या होगी, जैसे हमारा क्या है NaOH है, NaOH हमारा क्या है, क्षार है। मैंने बताया क्षार की क्या लिखी जाती है, अम्लीयता लिखी जाती है। तो हम कह सकते हैं जिस क्षार में जितने OH- आयन होते हैं या OH- आयनों की जितनी संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम अम्लीयता कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH- आयन है, 1 है, तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो अम्लीयता होगी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरीके से हमारा जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब टूटता है तो CO2+ और 2OH- आयन में टूटता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH- आयनों की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जब टूटता है तो Al3+ में और 3OH- आयन में टूटता है, तो इसमें कितने OH- आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो यहाँ पर 3 है, तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ बात आती है आयनों या आयनों की संख्या, आवेशों की संख्या। जैसे
अब आयनों और आवेशों की संख्या वहां लिखी जाती है जहां पर हमारा क्या होता है, साल्ट होता है। जैसे बच्चों हमारा यही क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट जब टूटता है तो 2Na+ और CO3 2- टूटता है। हम यहाँ देखेंगे एक सोडियम पर एक आवेश है, अर्थात एक आवेश है, एक आवेश है। दो सोडियम पर कितने आवेश होंगे, दो। यहाँ पर एक कार्बोनेट आयन है, इस पर दो आवेश है। तो इसकी यहाँ पर साल्ट में क्या लिखी जाएगी, मतलब आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आवेशों की संख्या 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2। तो अब मैं यहाँ पर अम्लता और क्षारीयता के विषय में बच्चों आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर नॉर्मलता से कुछ और रिलेटेड बातें हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ध्यान सुनिएगा, जिस विलयन के 1 लीटर में विलय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है, विलय का कितना, एक तुल्यांक उपस्थित होता है, उसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल विलयन। जिस विलयन के 1 लीटर में विलय का एक तुल्यांक उपस्थित होता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल विलयन कहते हैं। इसे संक्षेप में कैपिटल एन द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर है डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और मिली नॉर्मल। क्या है, मिली नॉर्मल। ये आपका हो गया बच्चों। तो इसी प्रकार से डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल को n/10, n/100, n/1000 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, अगर किसी विलयन के 1 लीटर में n/10 तुल्यांक उपस्थित है तो उसे हम डेसी नॉर्मल विलयन कहेंगे। अगर n/100 मतलब 100 तुल्यांक उपस्थित हैं, उससे हम सेंटी नॉर्मल कहेंगे। ठीक, अगर मतलब n/100 का मतलब 1/100 यहाँ हो जाएगा। और अगर किसी विलयन के तुल्यांक, किसी एक विलयन के 1 लीटर में 1/1000 तुल्यांक उपस्थित हैं, उसे हम मिली नॉर्मल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों ये तो हो गया नॉर्मलता की परिभाषा और नॉर्मलता का फार्मूला हो गया। अम्लता, क्षारीयता, ये सब डेफिनेशन मैंने बताया। डेसी नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल किसे कहते हैं। अब मैं आप लोगों को एक संबंध बताने जा रहा हूं बच्चों, जो कि वह संबंध है सभी कंपटीशन एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी संबंध पर आपका न्यूमेरिकल आता है। सारे कंपटीशन एग्जाम में हुआ, चाहे आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ। तो वो क्या है बच्चों, वो संबंध क्या है बच्चों, विलयन, मैं वो संबंध जो बताने जा रहा हूँ, विलयन की ग्राम प्रति लीटर और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, उसी के विषय में बताने जा रहा हूँ। यहाँ बच्चों विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार। क्या, पदार्थ का बच्चों तुल्यांकी भार। तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में ही सांद्रता में एक संबंध आता है, वह संबंध है विलयन की नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भार। अर्थात हम कह सकते हैं अगर विलयन की नॉर्मलता हमें ज्ञात है तो हम विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हमारा बच्चों आज सॉल्यूशन का 5वां लेक्चर समाप्त होता है। बच्चों हम अगले दिन आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।